हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मेरे लास्ट वीडियोस पे कमेंट किए थे। मैंने सब कमेंट पढ़े और मुझे सच में बहुत अच्छा फील हुआ कि आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करे थे और बहुत ही पॉजिटिव थे सारे कमेंट्स कि जैसे लाइफ में चल रहा है उसमें इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। मैंने सारे कमेंट पढ़े और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। और पहले ऐसा था ना कि कुछ टाइम से बिल्कुल भी मैं अच्छा फील नहीं कर रही थी, ना फिजिकली ना मेंटली। और ऐसा था, मैं घर भी नहीं आई थी काफ़ी टाइम से। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा टाइम के लिए मैं घर चली जाती हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। अभी मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना देती हूँ और सबको थैंक यू बोल देती हूँ। और पता है, लाइफ में बुरा सबसे ज़्यादा तभी लगता है जब आप किसी भी एग्जाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अपना बेस्ट देते हो और उसके बाद आप रिग्रेट नहीं करते हो पेपर देने के बाद, कि ऐसा लगता है कि मैंने जितना कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट दिया, 100% 200% दिया, ये मेरा बेस्ट था, शायद इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता था। और उसके बाद जब आपके साथ वैसा हो जाता है, जब पॉजिटिव नहीं होता है, निगेटिव चीज़ें हो जाती है उसके बाद, तो वो ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, उसके बाद रिजल्ट निगेटिव आता है तो वो ठीक है, वो हमें पता ही होता है कि ठीक है शायद अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, शायद कहीं कमी रह गई थी और अच्छा करने की ज़रूरत है और अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक वक्त आता है जब हम अपना बेस्ट देते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक साल हुआ है या अभी स्टार्ट किया है। जब आप काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन करते हो तो आपको पता रहता है कि कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, कहाँ पे सुधारना चाहिए या कैसे हमें पढ़ना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। लेकिन फिर बाद में जब आपकी एकदम से होप टूट जाती है ना, तो वहाँ पे ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है आपका। 2026 स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि चलो अब लाइफ में शायद कुछ अच्छा होगा, नया साल आ रहा है। लेकिन वही वही चीज़ें वापस से रिपीट होने लगी जो पहले से रिपीट होती आ रही थी। मतलब जब पहले रिपीट होता था तो ऐसा लगता था नहीं अभी तो स्टार्टिंग है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अब 2-3 साल जब निकल गए और वही चीज़ें अभी तक चल रही हैं। हालांकि मैं डिप्रेसिंग साउंड बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। हालांकि लास्ट के 2-3 वीडियोस मेरे ऐसे थे जिसमें मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग साउंड कर रही थी। हालांकि मैं उनको अपलोड नहीं करना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि मैंने चैनल बनाया तो मुझे शेयर करना ही चाहिए। कि ऐसा तो नहीं सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे, निगेटिव नहीं दिखाएंगे, क्योंकि एक एस्पायरेंट की लाइफ ही ऐसी होती है कि जिसमें पॉजिटिव कम और निगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती है। निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा आते हैं जब बहुत सारे एग्जाम में आप अपीयर होते हो। तो कोई एग्जाम निकलता है, कोई नहीं निकलता, कोई प्री होता है, कोई मेंस निकलता है, कोई मेंस नहीं निकलता, कभी इंटरव्यू नहीं निकलता, फाइनल स्टेज से आप बाहर हो जाते हो। तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ें एकदम स्मूथली चलती हैं, सबकी लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट करी होगी या एक आध साल ही हुआ होगा, बहुत टाइम नहीं हुआ होगा। तो वो इन मिस्टेक्स से सीख सकते हैं कि जो हमने मिस्टेक्स करी थी और उन्हें वो चीज़ अब नहीं करनी है, वो इस वीडियो से देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या मिस्टेक कर दी थी। बहुत सारे लोग ऐसा होता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्रैक कर लेते हैं, सिलेक्शन भी ले लेते हैं, तो वो पॉसिबल बिल्कुल होता है। लेकिन उसके पहले 1-2 साल की मेहनत होती है। लाइक वो ग्रेजुएशन से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दिया और जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, एग्जाम में अपीयर हुए, तो काफ़ी उनको वहाँ भी नॉलेज हो जाता है उस टाइम तक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मेरी तरह जो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया मैंने, फिर उसको समझने में भी टाइम लग गया। फिर धीरे धीरे हमने उसमें सीखना चालू किया कि नहीं, प्रीलिम्स ऐसे क्रैक करना है, मेंस ऐसे करना है, इसकी तैयारी ऐसे करनी है। फिर बहुत सारे एग्जाम आए तो हम उसमें अपीयर हुए तो पता चला नहीं यहाँ पे ऐसी गलती हो रही है, नेक्स्ट एग्जाम में नहीं करना। और पता चला जब नेक्स्ट एग्जाम देते थे तो उसका प्री नहीं हुआ, तो ऐसा लगा कि मेंस के लिए तो तैयारी कर ली, अब तो प्री नहीं हुआ। तो प्रीलिम्स की भी तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है, मेनली बैंक एग्जाम में। और मेंस में तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, स्पीड एंड कॉन्सेप्ट दोनों ही मैटर करते हैं, पीओ हो या क्लर्क हो, कोई भी हो। आजकल तो सारे एग्जाम का लेवल हाई हो चुका है। और अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। उसमें ईयरली पास प्रो आपको सिर्फ 299 का मिल जाएगा और ये सेल 10th और 11th फैब को रहेगी। अगर आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो आप FLY20 कोड यूज़ कर सकते हो, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसा है कि आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल, फुल लेंथ और चैप्टर टेस्ट जो भी आपको चाहिए, और हर एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना देती हूँ सबको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ने के बाद मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की वजह से कर रही थी, वो जर्नी की वजह से ही हो रहा था कि वो ऐसा पूरा फ्लैशबैक चालू हो जाता है जब आपने स्टार्ट किया था और आप इतनी आगे आ गए और फिर से आप बैक हो गए। मतलब फिर से वही प्रीलिम्स हो गया, फिर से वही मेंस हो गया, फिर से वही चीज़ें फिर से रिपीट होने लगेंगी। और जब वो रिपीटर का टैग आ जाता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ही बेकार लगता है। मुझे जब कोई बोलता है कि आप रिपीटर हो रिपीटर हो, तो अभी तो ये साल स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी तो मैं सोच ही रही हूँ कि इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। अब इतना टाइम दे दिया है तो ठीक है, अगर अभी बैंक एग्जाम तो नहीं है और भी जो भी एग्जाम है तो उनके लिए मैं सोच सकती हूँ। और देखती हूँ कि लाइफ में क्या करना है, क्या फिगर आउट करना है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना है। इसलिए मैं घर भी आ गई थी, थोड़ा मुझे सोचने का टाइम मिले, क्योंकि एक जगह रह रह के ना इतना डिप्रेसिंग सा, जैसे मैंने बताया कि वापस से वही चीज़ें होने लगी। तो मैं सोचा थोड़ा टाइम घर जाती हूँ तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और मैं अच्छे से सोच पाऊंगी कि मुझे क्या करना है फिर से, या उसको रिपीट करना है। अगर करना भी है तो अभी बैंक एग्जाम्स में टाइम है, क्योंकि अगस्त से होंगे जो भी होंगे। अगर RBI असिस्टेंट आएगा तो आएगा, उसके पहले तो मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम है मेजरली बैंक का। और जो भी होगा तो फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। सो अगेन थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।